अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एंड टुडे इज द डे जिसने अगले 3 महीने के प्राइस एक्शन को डिफाइन करना है, ट्रेंड को डिफाइन करना है, इकोनॉमिकल सिचुएशंस हमारे पास क्या होने वाले, क्राइसिस आने या नहीं आने, ये आज की एफओएमसी मीटिंग सब चीजें डिफाइन करेगी। तो देखो मेरे भाइयों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैं आपको दो चीजें गाइड करूंगा, एक एफओएमसी मीटिंग में जो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, और सेकंड नंबर के ऊपर जो बेस्ट केस सिनेरियो बनता है वो क्या रिजल्ट्स आने चाहिए, ये भी मैं आपको जरा आज की वीडियो में समझाता हूं। फिर जो भी एफओएमसी मीटिंग के अंदर रिजल्ट्स आए उसके अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड प्लान और अपनी एग्जीक्यूशन करवाते जाना साथ साथ मार्केट में। देखो, पहली चीज तो समझो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। अगर हम मार्केट को इस टाइम पे टेक्निकली एनालाइज करें तो मार्केट टेक्निकल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली बिल्कुल परफेक्टली चल रही है और बिल्कुल परफेक्टली अपने बाय रेंज में। मतलब कल के दिन में हमने डिस्कशन की कि अभी बाइंग ना करें, एफओएमसी मीटिंग से पहले मार्केट वोलेटाइल होगी, वोलेटिलिटी को यूटिलाइज करना। तो देखो, बिटकॉइन बिल्कुल परफेक्टली रीटेस्ट करने के बाद अपनी करेक्शन ले रहे हैं, बाय रेंज में चल रहा है 58,900, ये रेंज इसकी बाय रेंज बनती थी। 59,900 को इस टाइम पे मार्केट करंटली टेस्ट कर रही है। सो फॉर सो गुड। एथेरियम को भी देखें अपनी बाय रेंज में, सोल को भी देखें टेक्निकल पर्सपेक्टिव बाय रेंज में चल रही है। तो देखो मेरे भाइयों, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बाइंग्स अपनी करिएगा, अपने जो ऑर्डर्स आपने या लेवल्स अपने सेट किए हैं उनकी एग्जीक्यूशंस करवाइएगा, बशर्त ये कि आपके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो, टेक्निकल पर्सपेक्टिव में तो मार्केट बाय रेंज में है, लेकिन अब इन बाइंग्स को, इस टेक्निकल नॉलेज को एफओएमसी मीटिंग के साथ कोऑर्डिनेट करना और फिर ट्रेड सेटअप को लेकर चलना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे, जिसको आपने समझना है। अब देखो मेरे भाइयों, एफओएमसी मीटिंग की दो पॉसिबिलिटीज हैं इस टाइम पे। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है 0.5 ये रेट्स आए और उसके बाद मार्केट अल्टीमेटली, हमें पता है, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करेगी। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है जो मार्केट के लिए बेस्ट केस सिनेरियो बनेगा। अब देखो मेरे भाइयों, अगर तो 0.5 रेट कट आता है ना, तो इससे क्या होगा, इससे मार्केट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम तो पंप करेगी। वो लटाइल होती हुई बिटकॉइन में भी 64 को टेस्ट कर ले, रेंज आई एक्सपोजर इनको मिल जाएगा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रेट कट्स अच्छे नहीं होंगे। इसका रिसेशन से फियर आएगा, इकोनॉमिकल क्राइसिस फर्दर इंक्रीज होंगे और अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये चीज याद रखना, अगर 0.5 रेट कट होते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो आपके गेन्स बन जाएंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बुल रन एक्सपेक्टेशंस है वो मे बी फर्दर और डिले हो जाए। ऑल्ट्स रिकवरी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो और शायद डिले हो जाए। तो इसलिए 0.5 इज नॉट गोइंग टू बी द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर मार्केट। शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम मार्केट उसके ऊपर पंप कर जाएगी, जो कि अभी तक हमें यही साइंस नजर आ रही है। देखो, अब जितने भी जो अनएक्सपेक्टेड अगर रिजल्ट्स आते हैं वो मार्केट के लिए हर टाइम फ्रेम के लिए सबसे बेस्ट है। लाइक 0.25 आ जाए या 0.75 भी आ जाए, ये मार्केट के लिए हर टाइम फ्रेम के लिए बेस्ट केस सिनेरियोज होंगे। लेकिन इनका इंपैक्ट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम मार्केट क्रैश के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो सकता है। लाइक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का मतलब यह है कि अभी मार्केट में सारे टेक्निकल एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, जितने भी एनालिस्ट हैं वो सारे 0.5 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हिस्टोरिक डाटा भी हमें 0.5 भी बता रहा है। लेकिन अगर 0.25 आ जाता है या रेट कट होता ही नहीं है, तो इसके रिजल्ट में मार्केट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम तो क्रैश करेगी, जाहिर सी बात है, उसका इंपैक्ट नेगेटिव पड़ना है, ट्रेडर्स फियर होंगे, फियरफुल होंगे और अल्टीमेटली मार्केट ड्रॉप करेगी। लेकिन ये जो रेट्स हैं इनका इंपैक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बुल रन के लिए, इकोनॉमिकल सिचुएशन के लिए और जो क्राइसिस है उनको ओवरटेक करने के लिए ये चीज बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, दो पॉसिबिलिटीज इस टाइम पे बनती हैं। एक तो ये कि जो अपने शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम प्ले कर रहे हैं, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम 0.5 आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोअर वोलेटिलिटी को यूटिलाइज करिएगा और अपने ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन करिएगा लॉन्ग साइड की, आपके प्रॉफिट्स बनेंगे। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर रेट कट्स 0.25 होते हैं या हमारे पास रेट कट चेंज होता ही नहीं, तो फिर आपके पास मार्केट ड्रॉप करेगी, अल्टीमेटली लोअर साइड पे आएगी, जिसमें आपको शॉर्ट पोजीशन की अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। तो जो भी प्ले आउट करना है वो सिंपली जब एफओएमसी मीटिंग की आएंगे रिजल्ट्स, वोलेटिलिटी स्ट्राइक होगी, फिर अपनी एग्जीक्यूशन करवाइएगा। उससे पहले कोई प्लान बनाना वो रिस्की इसलिए क्योंकि आप लोग रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करोगे। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर प्रॉपर कर सकते हो तो इस टाइम पे इथेरियम भी बाय रेंज में चल रहा है, सोल भी बाय रेंज में चल रहा है। अगर आप अपने डीसीए प्लान्स कर सकते हो तो आप एफओएमसी मीटिंग को देखे बगैर भी इस टाइम पे मार्केट में अपनी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अगर आप लोग अपनी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को,
डीसीए प्लान कर सकते हो तो फिर अब मार्केट में स्टेप इन अभी भी करना चाहो तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह होंगी वो मैं आप लोगों को साथ साथ शेयर करता रहूंगा। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो फौरन से ज्वाइन कर लो ताकि आप लोगों को सारी अपडेट्स टाइमली मिलती रहे और आप टाइमली मार्केट के अंदर बेटर डिसीजन अपने प्लान कर सकें। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।